हेलो, अपर मशीगन में लास्ट वैली बाइबल कैंप में खुश आमदीद। हम बहुत खुश हैं कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। आज हमारे पास कुछ खास मेहमान हैं जिसे हम खुशी से मुतारफ करवा रहे हैं। हमारा दूसरा बेटा केत और उसकी खूबसूरत बीवी समांथा। हेलो। और हम एक खास वक्त गुजारने जा रहे हैं कि बस उनके साथ शेयर करें और अब से शेयर करें कि खुदा ने हमारी जिंदगियों को क्या दिया है और किस तरह केत और सीमानत्था ने हमारे ख़ानदान को बेहतर बनाया है। तो हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया और हमारे साथ रहें क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है और ये मेरी बीवी नैन्सी है। और जैसा कि उन्होंने तारुफ में कहा, आज हमारे पास बहुत ख़ास मेहमान हैं। तो हम आज अपनी पूरी वीडियो वक्फ कर रहे हैं कि खुदा अमेरिका में क्या कर रहा है, क्योंकि हम इन 250 सालों के करीब पहुंच रहे हैं जिन्हें हम बतौर कौम एक साथ गुजार रहे हैं। और जाहिर है हम अमेरिका में खुदा के इक़दामात पर पुरजोश हैं। मर्दों, औरतों और ख़ानदानों में खुदा की एक हरकत है। और हम असल में लास्ट वैली बाइबल कैंप में हैं और ये ज़िला का शुमाली हिस्सा है। और अरे क्या शानदार नेटवर्क है यहाँ मशीगन में, और हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो हम पहले हिस्से का आगाज़ करेंगे। अब की किताब के बारे में थोड़ा बात करेंगे और हम बहुत पुरजोश हैं। हमने एक बार साथ पढ़ा और फिर मैंने इसे अकेले पढ़ा और ये किताब मुक़द्दस से भरी हुई है। और हम सिर्फ चाहते हैं कि समांथा एक लम्हा लेकर इस बारे में थोड़ा सा बताए। और मेरा ख्याल है कि हम इसे अमेज़ोन से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक यही वजह है कि आपको ये बात ठीक है। ये ज़बरदस्त है। मैंने ये धुंधली चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मुझे लगता है तुम जानते हो। ऐसा महसूस होता है जैसे हाँ एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, कोई मुझसे छोटा। लेकिन हाँ, किताब का नाम है खुदा और सदमा, दी लेसन्स आई एम लर्निंग, और ये अमेज़ोन पर दस्तयाब है। मैंने बहुत पहले इसे लिखने के लिए बुलाया हुआ महसूस किया और फिर मुझे इताअत में चलना पड़ा ताकि मैं वाकई ऐसा कर सकूं। और जो मैं चाहता था वो ये था कि बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो तो उनके मुकम्मल तजुर्बे के बारे में बात करती हैं, ये ज़्यादातर सवाने हयात की तरह है। और उनमें से बहुत सी तफसीलात में कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो मुझे कारी के लिए थोड़ी तकलीफ दे लगी कि जिसने वाकई पढ़ने के लिए सदमा महसूस किया था, इसलिए मैं ये नहीं चाहता था। और फिर किताबों का क्लिनिकल पहलू है जो तमाम अदाद और शुमार के बारे में बात करता है कि क्या होता है और आगे बढ़ता है और उनके लिए जगह है। लेकिन मुझे लगा कि जो चीज़ मौजूद नहीं थी वो ये थी कि कोई ये समझाए कि सदमा आपके खुदा के साथ ताल्लुक़ को कैसे बदलता है और दिखाता है कि आप इससे कैसे गुजरते हैं, तो तुम्हारे जज्बात की तस्दीक करता है और आपको दूसरी तरफ जाने में मदद देती है। और फिर उन लोगों के लिए भी जो शदीद सदमे का तजर्बा नहीं कर चुके हैं, वो किसी के साथ इस सफ़र में चल सके। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने ये तजर्बा किया है, बल्कि ये पादरियों या उन दोस्तों और ख़ानदान के लिए भी है जो वाकई नहीं समझते कि इससे गुजरना कितना तकलीफ दे मुश्किल है और ये किसी के खुदा के साथ ताल्लुक़ पर क्या असर डालता है। तो मैंने वाकई अपने जर्नल्स खोलने और ऐसे सहीफ़ों पर चलने की दावत महसूस की जिन्होंने मेरी इलहियात और नज़रिया दुनिया को बदलने में मदद दी, क्योंकि ये इन चीज़ों में से एक थी जिसकी खुदा को मेरे दिल में काम करने और मुझे शिफा देने में मदद देनी थी। और मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा हमें मुकम्मल तौर पर शिफा देना चाहता है, हमारी इंसानियत के हर पहलू में, रूहानी, जज्बाती, जिस्मानी, समाजी और ज़हनी तौर पर। और ये तमाम हिस्से किताब में बस बयान किए गए हैं और ये कोई तरीक़ाकार की फहरिस्त नहीं है। ये बिल्कुल एक सफ़र खोलने जैसा है। मैंने महसूस किया कि खुदा मेरे दिल में सरगोशी करता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप किसी को सिखाएं, ये वो चीज़ है जो लोग पकड़ लेते हैं। ये सब के लिए एक ही तरीका नहीं है, नहीं, खास तौर पर। और ये यकीनी तौर पर एक सफ़र है जो लोग गुजरते हैं और मैं चाहता था कि लोग उसके साथ चल सकें और उससे गुजर सकें। और मेरे लिए, मेरे ख़्याल में, अब जानते हैं, ये किताब तकरीबन 18 माह से शाये हुई है और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि तकरीबन 25 से 30 लोग ऑनलाइन आज़ादी तौर पर राब्ता कर चुके हैं और कहा है, मैं आखिरकार मुंतकिल होने के लिए तैयार हूँ, शिफा के लिए, और उससे मदद मांगी कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है। हिमम। और आप जानते हैं, मेरे लिए यही वो टुकड़ा है जिसे मैं अजीज़ रखता हूँ और कीमती रखता हूँ। हिमम। खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इताअत करने के बाद, क्योंकि मैं वाकई ये करना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहने का इरादा था, हाँ वो
तुम जानते हो जी हाँ, ये वाकई गुनाह नहीं है जो लोग बांटना पसंद करते हैं, और ये मेरा गुनाह नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें इतनी शर्मिंदगी जड़ी हुई थी कि लोग नहीं चाहते थे। लोगों को ये पसंद नहीं। केथ ने हाल ही में एक बात कही जो मुझे अहम लगी, और वो ये है, दुनिया जिस बारे में बात नहीं करना चाहती शायद वही है जिस पर चर्च को बात करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो पादरी जो शायद शदीद सदमे से नहीं गुजरे, अगरचे सीधी सतह पर हम सब ने कुछ ना कुछ सदमा देखा है। बिल्कुल जी हाँ। आप जानते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने क्या बर्दाश्त किया है, बल्कि ये इस बात पर मुनहसिर है कि आपने क्या बर्दाश्त किया है। हिम्मत। लेकिन केथ, तुम्हारी बीवी के साथ चलने का क्या ख्याल है जब वो बर्दाश्त कर रही है और खुदा ने इसे शिफा दी? ये वाकई एक अमल रहा है। मेरे ख्याल में किताब की अच्छी बात यह है कि ये किसी ऐसे शख्स के लिए भी मददगार है जो इससे गुजर चुका हो। लिहाजा अपने शरीक हयात की मदद करने वाले के लिए वसाइल बहुत कम है। एक तकलीफ दे सूरत हाल से गुजरना, और इससे ये ज़्यादा वाज़े बसीरत देता है कि जिस शख्स की आप हिमायत कर रहे हैं वो किस सूरत हाल से गुजर रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, और कौन से सवालात पूछ रहा है। और मेरा ख्याल है कि अक्सर औकात, कम अज़ कम मेरे लिए, उनमें से कुछ बातचीत से बचना या उन जज्बात से बचना आसान होता है। लेकिन जब मुझे एहसास होता है कि मैं उनसे गुजर सकता हूँ और चल सकता हूँ, और मैं इसके नुक्ता नज़र को समझ सकता हूँ और वो बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन खुदा को ये बोझ उठाने देना, किताब ने मदद की कि ठीक है, आप इससे गुजर सकते हैं। और ये एक तारीख जगह से शुरू होता है, लेकिन आखिरी बाब में खुशी के साथ ख़त्म होता है, और यूं जिंदगी का एक मुकम्मल दायरा नज़र आता है। वो सफ़र जो वो तय करती है, और ये सब, और ये उन्वान की तरह है, सब टाइटल कुछ ऐसा है। तो मैं सबक सीख रहा हूँ, तो अभी भी सबक बाकी है, हम सीख रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल हो चुका है और ये रहा, ये है नक्शा हासिल करने के लिए। ये वो है जो हमने झेला, और ये है कि खुदा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। वो अब भी हर तरह की सूरत हाल में काम कर रहा है, जो खुदा ने। हिमम, और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे लिए किताब पढ़ना दिलचस्प रहा, क्योंकि हमने कुछ हद तक हिमम तुम इस अमल के ज़रिए और जो कुछ अपने हमसे बात की और फिर उसे पढ़ना, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ रोशनी है। और देखना कि आप लोगों को रोज़ाना क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। जी हाँ, हमारी दुआ और हिमायत तुम्हारे लिए थी, समान था जब तुम इन दिनों से गुजर रही थी, और केथ के लिए भी, जैसे यहाँ आपने जिक्र किया कि शरीक हयात को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, और वो सदमा भी जो आपको बर्दाश्त करना पड़ा। और आपका सदमा सिर्फ आपको मुतासिर नहीं करता, ये इस पर असरअंदाज होता है, ये हमें मुतासिर करता है, ये बहुत से लोगों को मुतासिर तुम्हारे आसपास। यही गुनाह का मसला है। ठीक है, बिल्कुल यही बात है। जी हाँ, तो हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आपको इससे गुजारा है, और ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे पुराने पादरी हटविक बहुत पहले कहा करते थे कि जब तक आप इंडियन के मोकासन्स में एक मील ना चल लें, कुछ नहीं पता चलता है कैसा होता है, जानते हो। जी हाँ, और ये वाकई सच है, और उसे पढ़कर हमें आपके साथ थोड़ा सा इस एहसास को दोबारा जीने में मदद मिलती है। और मैं कहना चाहूँगा कि समानता का सदमा बहुत तकलीफदेह था, लेकिन इसे बहुत जायके से लिखा गया था। और उसने इसे बहुत खूबसूरती से लिखा है। ये वाकई हैरत अंगेज है। आप जज्बात को महसूस करते हैं, तुम उसके साथ इससे गुजरते हो, लेकिन साथ ही वो इसे बहुत जायके से करती हैं, और ये आपको उसकी तस्वीर में ले आता है कि ये कैसा होता है। मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल में पहले चंद अबाब काफ़ी भारी पढ़ाई पर मबनी है, सही, और फिर शायद 4 या 5 के बाद ये पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, और आप वो फतह देखते हैं जिसमें वो कदम रख रही है। और यही हम हमेशा मिलकर अच्छाई में खुश होना पसंद करते हैं, और इससे हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जी हाँ, अब हम थोड़ा सा मौजू बदलते हैं और पोलैंड के बारे में बात करते हैं। अरे किथ, तुम चंद दिनों में पोलैंड जा रहे हो। आज इतवार है, तो बुध को आप और आपकी चर्च की एक टीम हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, और हम आपके लिए दुआ कैसे कर सकते हैं। जी, तो हमारा चर्च लाइफ हाउस असेंबली ऑफ गॉड, हम एक टीम को पोलैंड ले जा रहे हैं, और वो एक कैंप सहूलत बना रहे हैं। तो मकामी कौमी पादरी, उसकी बीवी स्कूल से जड़ी हुई है, और वो इंग्लिश कैंप करते हैं जो कि बाइबल कैंप भी कहलाता। बच्चों के लिए तो उनके पास ज़मीन है, लेकिन सबको रिहाइश देने की सहूलियत नहीं है,
तो वो कुछ रहाइश के लिए सहूलियात बना रहे हैं, छोटे इमारतें। तो हम जा रहे हैं। जब हमने सफ़र शुरू किया तो हमने सोचा था कि हम कुछ ठेकेदारों और ऐसे लोगों को ले जाएंगे जो हमारी चर्च का हिस्सा हैं और ऐसे काम करते हैं। और फिर जब सब कुछ सामने आया तो हम 4 अफराद की एक बेहतरीन टीम ला रहे हैं। हम आरिया तामीराती काम, प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन के ख़ास काम के लिए महारतें नहीं ला रहे। हम एक बेहतरीन गिरोह ला रहे हैं जो वाकई मसीह के लिए वक्फ हैं, आजिज़ हैं और जाने के लिए तैयार हैं। तो हम 5 लोग जा रहे हैं। मैं वाहिद हूं जो पहले किसी मिशन ट्रिप पर बैरून मुल्क जा चुका हूं और मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लोगों को लेना पसंद है क्योंकि हाँ बिल्कुल, मुझे 16 साल की उम्र में अपनी पहली बैरून मुल्क मिशन ट्रिप पर जाने का एजाज़ मिला और उसने मेरी दुनिया को यकसर बदल दिया। और इसलिए मैं वाकई चाहता था कि जितने ज़्यादा लोगों को मुमकिन हो बैरून मुल्क ले जाऊं ताकि वो देख सके। और हाँ, हम पेंटिंग करेंगे और ये सब कुछ करेंगे, लेकिन जब आप चर्च की खिदमत में मुख्तलिफ ज़बान में लोगों के साथ होते हैं और मुझे नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वही खुदा है। जैसे मैं खुदा की मौजूदगी महसूस कर सकता हूं और ये वही रूह है और ये खुदा की मिठास है। और अब ये देखते हैं कि ये हमारे नज़रिए को बदल देता है कि हमें जो कुछ दिया गया है, वो तमाम खूबसूरती जो हमारे पास है, जो खुदा ने हमें दी है पूरी दुनिया को। मेरे ख्याल में ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि खुदा हर इंसान से कितनी मोहब्बत करता है और ये वाकई आपके नुक्ता नज़र को उन सब चीज़ों के लिए खोल देता है। तो हम इस सफ़र पर जाने के लिए पुरजोश हैं। अब दोनों थोड़ा सा नुक्ता नज़र के बारे में बात करें। खुदा का कलाम और अब जानते हैं अब के तजर्बात कैसे। कितने साल हो गए शादीशुदा है? था 16। ठीक है। अब का नुक्ता नज़र खुदा के कलाम और रूह से कैसे तश्कील पा रहा है? जी, तो मेरा मतलब है नज़रिया दुनिया ऐसे पानी की तरह है जिसमें मछली तैरती है। हिमम जी, जैसे अब किसी चीज़ में पैदा होते हैं और अब दुनिया के बारे में बहुत से मफरूज़े बनाते हैं। दरहकीकत जैसे बचपन में आप ये फ़र्ज़ करना शुरू कर देते हैं कि तमाम ख़ानदानी निज़ाम इसी तरह काम करते हैं। यही है जिस तरह तमाम वालिद बर्ताव करते हैं। यही है कि तमाम माएँ ऐसी होती हैं। अपने बच्चों की देखभाल वालिदैन या दादा दादी को इसी तरह काम करना चाहिए। तो आप बस ये सब मफरूज़े बना लेते हैं और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको एहसास होने लगता है, एक मिनट रुकिए, ये बात हर जगह दुरुस्त नहीं है। यानी हाँ बिल्कुल भारत। तो आपको ये शनाख्त करना होगा कि आपके पास कोई नुक्ता नज़र है या आपके पास कोई नुक्ता नज़र है जो आपके सामने है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाइबल की खूबसूरती और जो रूह अल कुद्स ने हमें दिया है वो ये मौका है कि हम बस और जैसे मैं रोज़ाना एक मिसरा पढ़ता हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, बाइबल ऐप पर दिन की आयत पढ़ें और देखें वो क्या है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप 4 या 5 अब्वाब मुसलसल पढ़ते हैं तो सहीफ़े के तवील इक़्तिबासात पढ़ने में एक हकीकी खूबसूरती होती है और आप कहानी देख सकते हैं कि कहानियाँ एक दूसरे से कैसे जड़ी हुई हैं और वो क्या कह सकती हैं। मेरा ख्याल है कि एक ही ज़बूर को बार बार पढ़ने का फ़ायदा है। और अब दुनिया को बाइबल के नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ नज़र से देखने लगते हैं और आपको एहसास होता है, यार मैंने इंसानियत और गुरूर के बारे में मफरूज़े बनाए हैं कि मैंने फ़ख्र को इस छोटे से कोने में रखा है और बाइबल कहती है वो नहीं, गुरूर उससे कहीं बड़ा है। ये एक वसी हमारी दुनिया की मिक़दार। और जिस तरह हम खुद गर्जी को बार बार इसराइल के बादशाहों में देखते हैं और वो मुसलसल वो सही काम नहीं करते जो खुदा ने उन्हें बताया था। या खुदा किसी को कुछ बताता है और फिर वो इतनी तेजी से नहीं होता। यानी हम वाहिद लोग नहीं हैं जिन्होंने ये तजर्बा किया है। ये सब इब्राहिम और सारा के साथ शुरू में हुआ था। तो जैसे कि ये तुम्हारी दुनिया बीनी को बदल देता है ताकि तुम इस तरह देख सको जैसे खुदा देखता है, जैसा कि हमें देखना चाहिए। हकीकत यह है कि सिर्फ हमारी सकाफत की बुनियाद पर मफरूज़े नहीं है। सैम, मेरा ख्याल है कि एक बहुत अमली बात यह है कि मैंने हमेशा सुना है कि बचपन में कुछ सीखने का आसान तरीका होता है या मुश्किल तरीका होता है। और मुझे लगता है कि नज़रिया दुनिया भी इसी जाविये से है। जैसे अगर आप नज़रिया यह है कि आप हर चीज़ को कैसे देखते हैं, ये वो तरीका है जिससे आप अपनी सोच और अकायद में काम करते हैं और आप समाजी तौर पर कैसे बातचीत करना चाहते हैं। और ये सीखने का आसान तरीका यह है कि खुदा का रास्ता इसके कलाम में हो और दुआ करना और खुदा से दुआ करना। तुम जानते हो, ए खुदावंद मेरे अंदर साफ दिल पैदा कर। जब आप बाइबल पढ़ने आते हैं तो आजिज़ी का जज्बा होता है। शायद मैं सब कुछ नहीं समझता, शायद मुझे ये मज़ीद पढ़ना चाहिए। रूह अल कुद्स ये मेरे अंदर बदल दे। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा पेचीदा नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में रूह का फल नहीं है तो आपके पास रूह की काफ़ी मिकदार नहीं है। जी, जैसे ये उनमें से एक मेरे लिए नुक्ता नज़र की चीज़ें हैं। यानी खैर मैं थोड़ा बेसब्र हो रहा हूँ, मुझे रूह की मज़ीद ज़रूरत है। ठीक है। और वो सब वहाँ मौजूद है। मुझे ज़्यादा खुद पर काबू पाने की ज़रूरत है, मुझे रूह की मज़ीद ज़रूरत है। ये सिर्फ एक अमली बात है,
لیکن پھر زندگی کے سخت طریقے سے سیکھنے میں یہی ایک اور طریقہ ہے جس سے نظریہ دنیا آتا ہے، اور خدا آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے ضائع نہیں کرے گا، لیکن میرے لیے میں مشکل طریقے سے سیکھنا نہیں چاہتا۔ جی۔ تب جیسے زندگی تمہیں گرا دیتی ہے اور تم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو میں اپنی پیٹھ کے بل کیسے گر گیا، جیسے کیا ہوا، اور اب جانتے ہیں نا وجہ مجھے ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ گزرا ہے اس سے گزرنا پڑے، ہمم۔ لیکن 3 یا 4 گھنٹوں میں وہی سیکھ سکتا ہوں جو تم نے سیکھا۔ ہاں بائبل میں سیکھ سکتا ہوں جیسا کہ اس نے کہا بادشاہوں کو جب وہ راستے سے ہٹ گئے اور بال کی عبادت شروع کرو اور فساد آنے دو اور خدا انہیں بابل لے جائے اور قید میں لے جائے۔ اور امریکہ اس وقت ایک حقیقی چیلنج سے گزر رہا ہے، انتہائی بائیں بازو لبرل نظریے کے درمیان جو خاندان، جنس اور اقدار کے بارے میں واقعی الجھن پیدا کر رہا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں اور میرا یقین ہے کہ خدا امریکہ میں تجدید لا رہا ہے۔ اور آئیے سب یہاں دعا کریں جب ہم اگلے ہفتے کے آخر میں ایک قوم کے طور پر 250 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ جب آپ 250 سال کہتے ہیں تو یہ بہت طویل وقت لگتا ہے، لیکن دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہ بہت مختصر ہے۔ دوسری قوموں کی 2 یا 3 ہزار سال کی تاریخ ہے، اور میرا ماننا ہے کہ اس وقت ایک عالمی بحالی ہو رہی ہے۔ اور ایک بار پھر موضوع بدلتے ہیں اور آپ کے چرچ کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں، اور آپ اس وقت اپنی عبادت کے سیٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ تم عبادت کی قیادت کرتے ہو اور تمہارے پاس اور بھی ہیں، تمہارے پاس ایک پوری ٹیم ہے سیم، لیکن کیتھ تم تبلیغ کر رہے ہو اور جب تم اتوار کے بعد اتوار لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہو تو تم ان لوگوں کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کب مزاحمت ہے اور کب کھلا پن، اور وہ کون سا نقطہ نظر ہے جس کی ہم سب دعا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہاں کیڈیلاک میں ان کی طرح ایک چرچ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ خدا کے امریکہ میں حرکت کرنے کے کئی طریقوں کا ایک چھوٹا عکس ہے۔ وہ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ تم میں سے کوئی بھی چھلانگ لگاؤ۔ جی ہاں، تو اب جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ لائف ہاؤس کے اندر اور پھر ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں، اب آج امریکہ کے 2 ایڈلز کی دنیا بینی دیکھ سکتے ہیں، جو میرے خیال میں جنسی تعلقات اور آرام ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ لوگ جنسی تعلقات اور آرام کی عبادت کریں گے، اور جیسے آپ پرانے عہد نامے کے بتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بس ایک مجسمہ ہے، ہاں، لیکن وہ مجسمہ کسی چیز کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے جنس، پیسہ، طاقت۔ آپ جانتے ہیں، یعنی وہ دوسری چیزوں کی نمائندگی تھے، اور اسی لیے ہم اب بھی انہی ایڈلز کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم جنسی تعلقات میں ہر طرح سے جدوجہد کرتے ہیں۔ تم جانتے ہیں، بائبل میں یہ بالکل واضح ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت زندگی بھر کے لیے ہے، جیسے یہی معیار ہو، شادی شدہ جو ایک ساتھ شادی شدہ تھے، اور یہی وہ جگہ ہے، یہی خاندان کا یونٹ ہے، اور یہ ہے۔ اور اب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سنیں گے، اور آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، اور ہم معافی اور یسوع کے خون میں لت پت آگے بڑھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف بڑھتے رہنا چاہیے جو بائبل ہمیں چاہتی ہے، اس کی طرف جو یسوع چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی اس انداز میں گزارنی ہے جو اس کی عزت کرے۔ تو میرا خیال ہے، اور یہی بات کمفرٹ کے ساتھ بھی، جیسے بہت زیادہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ اس بات پر مبنی ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں یا وہ کتنا آرام دہ ہے، نہ کہ خدا کے مشن پر۔ جی۔ اور اب شاگردوں کو یسوع کی قیامت کے بعد آرام دہ فیصلے کرتے نہیں دیکھتے۔ آپ انہیں دکھاتے ہیں، وہ فیصلے اس بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں، مجھے سب کو بتانا ہے کہ یسوع کون ہے، اور اگر اس کی قیمت چکانی پڑی تو میں ادا کر دوں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 ایڈلز ہیں جن سے ہم جدوجہد کرتے ہیں، اور میرے خیال میں دوسری طرف ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو مایوس ہیں، وہ اس مایوسی سے تھک چکے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، اس افسردگی سے جو ان کے ارد گرد ہے، اور وہ واقعی تلاش کر رہا تھا اور تلاش کر رہا تھا، اور ہمارے چرچ میں بہت سے لوگ آ رہے ہیں جو اب اس سے نہیں آتے۔ ہاں، ان کا طویل مسیحی پس منظر، جیسے شاید وہ بچپن میں چرچ جاتے تھے اور اب ان کے بچے ہیں اور وہ دوبارہ اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے نہیں معلوم، ایک ایسا ماحول ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک چیلنج جس کا مجھے واز میں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بابل نقطہ نظر کی بنیادیں دینا ہے۔ قدیم عبرانی متن پڑھنا مشکل ہے، یہ چیلنجنگ ہے۔ دنیا میں بہت سے راستے ہیں، انہوں نے دنیا کو دیکھا، اور جو وہ معمول سمجھتے ہیں اور جو وہ مخصوص الفاظ سے مراد لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم ان سے کیا مراد لیتے، اور اس لیے وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو میں نے پایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں، جیسے ہی لوگ بائبل سے خوراک حاصل کرنے لگتے ہیں،
यानी वो जिंदगी का जरिया जो उन्हें चाहिए। तो एक भूख पैदा होती है, ऐसा लगता है मुझे इसकी मजीद ज़रूरत है, मुझे उसकी मजीद ज़रूरत है, मैं मजीद जानना चाहता हूं। और इसलिए मेरा ख्याल है जितना हम सिर्फ बाइबल के मतन को तबलीग और तालीम देते हैं और लोगों को बताते हैं कि यसू क्या कहते हैं, जो कुछ बाइबल खुद कहती है, जो हमेशा कही गई है, वो एक ऐसी सकाफत में एक सहारा फराहम करती है जो उधर उधर उड़ रही है और उलझन में गुम हो रही है। सैम, मैं जानता हूं कि तुमने हमारे लिए इबादत की मेज़ मौसीकी के साथ रखी है। हिमम, इस बारे में हमारे इबादत के रहनुमाओं के लिए बात करें जो अमेरिका और पाकिस्तान, भारत दोनों में है। इबादत की टीम का काम किया है कि वो कलाम के लिए तैयारी करे। खैर मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि इबादत एक एजाज़ है कि खुदावंद की तारीफ कैसे की जाए, लेकिन ये एक जंगी मौक़िफ़ भी है। जी हाँ, क्योंकि जब लोग आते हैं और वो तकलीफ़ में होते हैं या तवज्जो भटके होते हैं या अपने बात से नाराज़ होते हैं या जो कुछ भी हो रहा होता है, वो उन्हें ऐसी जगह पहुँचना है जहाँ उनका दिल तस्लीम खम हो जाए। हिमम, और मुझे लगता है कि इबादत करने वाली टीम को भी इसी पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि हम भी वो लोग हैं जो आ रहे हैं। हिमम, शायद हम उन लोगों में से हैं जो इस हफ्ते होने वाली किसी बात पर नाराज़ हैं। सबसे बुरी बात इतवार की सुबह बच्चों के साथ चर्च जाना है ना? ये सबको वहां पहुंचाने के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जी हाँ, उन्हें थोड़ा सा तरगीब देने की कोशिश करें। खैर, जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि बस ये समझना कि आपका मौक़िफ़ ये है कि आप ऐसा करें, और फिर बहुत अमली तौर पर याद रखें कि आप जानते हैं पुराने अहदनामे में ज़बूर को मौसीकी पर इसलिए सीट किया गया है क्योंकि इससे याद रखना आसान हो जाता है। इसलिए यकीनी बनाएं कि जो आप गा रहे हैं वो वाकई बाइबल के लिहाज से दुरुस्त हो। ठीक है, क्योंकि हर गाने में दुरुस्त इलहियात नहीं होती और ये कोई असलूबी मसला नहीं है। कुछ पुराने हमदोहे में मैं कहता हूँ, तुम क्या कह रहे हो, इनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, जिनमें वक्त की आजमाइश होती है उनमें अच्छी इलहियात होती है, लेकिन यकीनी बनाएं कि नए लोग भी आराम की इबादत न करें, क्योंकि इस हवाले से बहुत कुछ है, जैसे इसे नाम दो और दावा करो वरना मैं खुदा तुम्हारा जज्बाती सहारा नहीं है। ठीक है, हिमम, वो कायनात का खुदा है, तुम उसकी खिदमत करते हो। ये दुरुस्त है। वो तुम्हारी मदद करेगा, जैसे वो दिल टूटने वालों के करीब है। खुदा के बहुत करीब और काबिल एतमाद होने की हकीकी किताबी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन बस याद रखें कि वो इबादत के लिए है और आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपका दिल खुद को तस्लीम दिलाने वाला हो, और अगर इबादत आपको इस तरफ ले जा रही हो तो ये सब कुछ तैयार कर देती है। आमीन। खैर, मैं नैन्सी से कहूँगा कि वो अफिसियों 3 की आयत का एक इक्तिबास पढ़ें जब हम आज आपके साथ अपना आखिरी हिस्सा कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बाइबल है तो अफिसियों के 3 बाब की तरफ जाएं और वो अब आयत 15 से पढ़ना शुरू करेगी। इसी वजह से मैं बाप के सामने घुटने टिकता हूँ, जिससे आसमान और ज़मीन पर हर ख़ानदान का नाम लिया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि वो अपनी शानदार दौलत से आपको अपनी रूह के ज़रिए आपके अंदर की ताकत से मजबूत करे, ताकि मसीह ईमान के ज़रिए आपके दिलों में रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप, जो मोहब्बत में जुड़े और मुस्तहकम हैं, खुदा के तमाम मुक़द्दस लोगों के साथ मिलकर ये ताकत हासिल करें कि आप मसीह की मोहब्बत कितनी वसी, तवील, बुलंद और गहरी है, और उसकी मोहब्बत को जान सकें जो इल्म से बढ़कर है, ताकि आप इससे भर सकें। खुदा की मुकम्मल होने की पैमाइश। नून, अब इसके लिए जो हमारी तमाम मांगों या तसव्वुर से कहीं ज़्यादा कर सकता है, इसकी ताकत के मुताबिक जो हमारे अंदर काम कर रही है, इसके लिए कलीसा और मसीह यसू में तमाम नस्लों में जलाल हो, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। आमीन। तो जब हम ये देखते हैं कि खुदा कितना वसत और अज़मत है, तो हम चाहते हैं कि आप इसे किसी नज़रिए आराय पर नहीं बल्कि सहीफ़े की बुनियाद पर बनाएं। हिमम केथ ज़बूर से तबलीग कर रहे हैं और ये बहुत मालामाल है, और उन्होंने महारत से सहीफ़ा को इस सियाक व सबाक में देखा है और किया था, इस तहरीर का मकसद किया था, और कौन इसे वसूल कर रहा था, कौन था और कौन उनके दिल इसके लिए खोल रहा था। और यही वो वजूहात हैं जिनकी बना पर पुराना अहदनामा और नया अहदनामा हमारे लिए तैयार किए गए ताकि हम पढ़ सकें। और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो ज़बूर और सफ़र में शामिल हो जाएं।
آپ وہاں کے مصنف سے ڈیوڈ اور دیگر سے محسوس کرتے ہیں خدا کہاں ہے تم جانتے ہو، اور ہمارے پاس وہ لمحات بھی ہوتے ہیں اف میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان لمحات میں جب ہم سفر کرتے ہیں ہم تلاش جاری رکھتے ہیں، اور پھر جب اب زبور کو درمیان اور آخر میں پڑھتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے وہ اے خداوند تم یہاں ہو، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے نہیں چھوڑو گے، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے پورا کرو گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 10 منٹ 10 دن 10 ہفتے 10 مہینے 10 سال کا سفر ہے۔ ہاں، جب عمل مکمل ہو جائے ہمارے لیے 10 سال کافی لمبا وقت لگتا ہے، لیکن اب جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جوزف نے 17 سال انتظار کیا جب تک کہ اسے مصر کا دوسرا سربراہ مقرر نہ کیا گیا، اور اس نے تہذیب کو بھوک سے بچایا۔ تو طاقتور چیزیں ایسی ہیں جو بہت وقت لیتی ہے۔ میں نے کئی سال انتظار کیا کہ میرے بھائی خدا کی طرف واپس آئیں، اور ہم نے کئی سال انتظار کیا ہے کہ شہر دنیا کی چیزوں سے منہ موڑ لے، اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ مرد اور عورتیں دوبارہ خداوند کے گھر واپس آ رہی ہیں۔ آمین۔ اور صحیح سوال پوچھنا۔ تو میرا چیلنج اب کے لیے، اپنے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ جب لوگ آئیں تو ہم چرچ نہ کھیلیں۔ ٹھیک ہے، چلو چرچ بنتے ہیں جی، اور صرف اتوار کو 9 بجے 11 بجے نہیں بلکہ 24 جولائی۔ میں نے کافی عرصہ پہلے چرچ جانا چھوڑ دیا اور چرچ بننے کی کوشش کی، ہاں، ریسٹورنٹ میں، فون پر، انٹرنیٹ پر۔ مجھے سنجیدہ فون کالز آتی ہیں۔ کل مجھے ایک اچھے دوست کا ملا، ایک آدمی جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، جس نے فادرز ڈے پر اپنی جان لے لی، اور ہم اس کے خاندان کی رہنمائی کیسے کریں؟ ہم اس کے دوستوں کی رہنمائی کیسے کریں؟ میں اس خوفناک واقعے کو کیسے سنبھالوں؟ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری دنیا میں تباہی کی روح ہے، اور اگر ہم یسوع کی طرف رجوع کریں تو وہ ہماری مدد کرے گا، ہاں، اور وہ ہماری رہنمائی کرے گا، جی ہاں، اور ہم اس کا زندہ ثبوت ہیں۔ ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، آخری ابواب لکھے نہیں گئے۔ نینسی اور میرے لیے ہم آخری ابواب کے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن کیتھ اور ہمارے پوتے پوتیوں کے لیے وہ بس ارے لکھ رہے ہیں، اور خدا ابھی بھی ان کے ابواب لکھ رہا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دعا کریں جب ہم اپنا وقت ختم کریں۔ کوئی آخری خیال؟ کیتھ سیم نینسی؟ کچھ ملا؟ شاباش سب کو۔ جی ہاں، شکریہ۔ جی ہاں، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم کتاب کے کچھ کلپس لگا دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں سے 3 کام کرنے کو کہتے ہیں۔ برج کے لیے سب سے اہم کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ دعا کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہم گواہیاں سننا پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، سمانتھا نے لوگوں سے جواب ملنے کی بات کی، ہاں، جس نے فتح حاصل کی، اور جو کھل رہے ہیں اور وہ بند نہیں ہو رہے، اور خدا کو آنے دے رہے ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں، ہاں، شفا دیں۔ اور تیسری بات، اگر خدا آپ کے دل پر رکھے، اور اس میں کوئی دباؤ نہیں، لیکن اگر خدا آپ کے دل پر ایک سلائی مشین 125 میں خریدے، اگر خدا آپ کے دل پر رکھ دے کہ آپ ایک خاندان کو 6 سے 700 کے درمیان بچائیں، اگر خدا آپ پر لگا دے۔ وزارت اسکول کے لیے ماہانہ معاونت کے لیے ہمارے پاس اس وقت تقریباً 204 طلباء داخل ہیں۔ ہم کتاب افسیوں پر کام کر رہے ہیں، اور یہی ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے قدموں کی رہنمائی جاری رکھے۔ تو جب ہم بند ہوں تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، خدا کے کلام کو بانٹنے کا موقع دینے کے لیے تیرا شکریہ۔ ہم کم بننا چاہتے ہیں تاکہ اب زیادہ بن سکے۔ ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح بننا چاہتے ہیں، اور آپ کو مرکز بنانا چاہتے ہیں تاکہ سب کی نظریں آپ پر ہوں۔ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما، اور ہماری اپنی خود غرضی کو معاف کر، اور ہمیں تمہاری طرح اور دوسروں پر مرکوز ہونے دو۔ اب ہمیں رہنمائی کریں۔ اس ویڈیو کو ہمارے دوستوں اور ان سب کے دلوں پر برکت دے جو دیکھیں گے، خداوند، چاہے وہ انگریزی ہو یا کئی دیگر زبانوں میں۔ اللہ کرے وہ آپ کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ شکریہ پادری کیتھ اور پادری سمانتھا کے لیے۔ شکریہ کہ ہم ان کی تقرری کو قبول کرتے ہیں۔ شکریہ کہ ہم انہیں بطور پادری اور چرچ رہنما قبول کرتے ہیں۔ آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے انہیں وہ کام کرنے کے لیے بنایا ہے جو وہ کر رہے ہیں، وہ پریسیلا اور ایکویلا کا کام جو آپ کے پاس ہے، تاکہ وہ ایک جوڑے کی طرح کام کر سکیں۔ خاندان کو مضبوط کریں، چرچ کو مضبوط کریں، اور ہمارے ملک میں بیداری لائیں۔ یسوع کے زندہ شدہ نام میں ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ارے خدا تمہیں سلامت رکھے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ ہم اب سے اگلے ہفتے دی برج پر ملیں گے۔
آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔